देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री मंदिर अवंतिका नगर के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज डॉक्टर श्री पुरुषोत्तम जी जांगड़े और अभ्युदय शर्मा को साथ लेकर ओंकारेश्वर से प्रारंभ की गई नर्मदा परिक्रमा 137 दिनों के अंदर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस ओंकारेश्वर में ही समापन की गई। आज गृह नगरी में पधारने पर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज के अन्य अनुयायियों द्वारा उनका स्वागत जुलूस निकालकर श्री राम मंदिर अवंतिका नगर में नर्मदा अष्टक के पाठ के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में अखाड़े के कलाकारों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन सभी के आकर्षण का केंद्र था। भक्त नर्मदे हर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के समापन पर महाआरती की गई। यात्रा में प्रमुख रूप से सर्वश्री प्रकाश तागड़े, अनुराग तागड़े, राजेश जौहरी, अनूप शुक्ला, कुलदीप कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। एक 137 दिन की लगातार परिक्रमा नर्मदा जी की निरंतर पैदल करके आज यहाँ पहुँचे हैं। तो इतने दिन का गैप यहाँ रह गया था, भक्तों को कमी लग रही थी। जैसे हम यहाँ उन्होंने कहा आपने इतनी कठिन यात्रा करी है, तो उसके स्वागत के लिए वो लोग आतुर थे और हमने इसको स्वीकार किया। हमारे साथ 75 वर्ष के डॉक्टर जांगड़े साहब भी है, उन्होंने भी 3530 किलोमीटर नॉन स्टॉप पैदल करी है परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा का बड़ा पुण्य है सभी भक्तों के लिए, क्या संदेश है आपकी ओर से? हम तो ये कहेंगे कि जब तक शरीर में जान है, शक्ति है, तब तक माँ नर्मदा की परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ी चीज़ है ना। शरीर में जान होगी तो आप परिक्रमा कर पाएंगे। यात्रा दिखती है सरल, लेकिन है पैदल चलने में बड़ी कठिन। तो हम लोग मई महीने में थे, गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में चलते थे। हरी गर्मी में हमने यात्रा करी। ये मालवा की धरा है माँ नर्मदा का पूरा प्रताप, और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल नर्मदा जल का ही ग्रहण करते हैं। आपका क्या? नर्मदा तो जीवनदायिनी है, ये जल रही है, साक्षात माता भी है। कईयों को मतलब जो इच्छा करो वो भोजन जंगल में भी आपको मिलता है। माँ नर्मदा किसी को भूखा नहीं सुलाती है। ये कई अनुभव हम लोग ले चुके हैं इस यात्रा में। परिक्रमा के बाद भक्त आपका एक आशीर्वाद को लेते हुए यात्रा निकाल रहे हैं, सभी भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए? ये भक्तों की अपनी श्रद्धा है नर्मदा माई के प्रति, और उसके प्रतिरूप हम हैं। कारण हम निमित्त हम बन गए हैं, है ना। तो निमित्त कोई तो बनना चाहिए। आपका परिचय दीजिए। हमारा परिचय, हम साधु समाज से बालकदास जी नाम से जाने जाते हैं। ज़्यादातर हमारा समय हिमालय में गुजरा है, वहीं ज़्यादा रहते हैं। तो किसी कारण से प्रयागराज से यहाँ लौटे थे, तो यहाँ से परिक्रमा के लिए चले गए। अब इस प्रकार के संस्कार अब होना चाहिए, और सभी अभी जो हमारे यहाँ पे समस्याएं चल रही है, वो सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों से दूर होंगी कि सबके मन में जब नर्मदा माई के बारे में और हमारे संस्कारों के प्रति श्रद्धा जगेगी, तभी ये सब दूर सही चीज़ें होंगी। आज ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? नर्मदा यात्रा, ये जो इनकी यात्रा है, ये आश्रम है आसरा नाम से, वहाँ से लेकर के इनके धाम तक, अवंतिका धाम है वहाँ पर। आप यही कहेंगे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा माई की कृपा है। हमारे महंत और हमारे गुरु जो बालकदास जी महाराज है, वो नर्मदा यात्रा से लौटे हैं। हम सभी भक्तगण, हमारी बहनें, भाई, हम सब मिलकर अपने गुरुवर का स्वागत कर रहे हैं। माँ नर्मदा की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।